हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है मैंने पर्टिकुलरली DPP4 सोल्यूशन के लिए बनाया है। कुछ लोगों का मेरे पास सोल्यूशन आया था, कुछ गलतियां थी, तो जिससे कि आपको पता लग जाए आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक बार यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनमें गलतियां हो सकती हैं उनको एक बार यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप साथ में ही DPP रखें, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर बता के उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप टैली करते रहना कि कौन सा क्वेश्चन है, उसमें क्या डाटा दिया है वो तो मैं यहाँ बताऊंगा, बस क्वेश्चंस राइट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, मैंने आपको लेक्चर में भी उस जो टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन कर दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस बताओ, वो आप कर सकते हो। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में आप डिफरेंसेस लिख सकते हो, और यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बीच में डिफरेंस जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है उनको लिख सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमें असल में वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, जो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया था। उसमें से जो है A से लेके L तक पार्ट्स हैं, उसमें स्केल जो लेने के लिए बोला गया है, स्केल बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर का ये स्केल लेना है हमको, ठीक है। डायरेक्शंस हमको दिया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके अकॉर्डिंग हमें वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। मैं पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में दिया है 7 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, मैं इसको एनी लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। 7 किलोमीटर का एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब बाकी 8 टोटल 8 डायरेक्शन से आप बना सकते हैं। ये क्या होगा? ये साउथ ईस्ट होगा, ये होगा नॉर्थ वेस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट होगा। ये सभी डायरेक्शंस हैं। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली ये 45 डिग्री पे होगा, किससे? ईस्ट वाली डायरेक्शन से एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होगा नॉर्थ ईस्ट। तो 7 किलोमीटर बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर, यानी कि मुझे 3.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में पहले तो मैं इसको देख लेता हूँ, ये हमारा ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब मैं इसको डॉटेड से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमें नहीं ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है वेक्टर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ जो आपका नोटबुक में या ग्राफ पेपर पे 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये 7 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है 2 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा 7 किलोमीटर। ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। डायरेक्शन हमने इसी डायरेक्शन में बनाया है। ध्यान रखना एरो हमेशा इसके एंड पे लगाना है। ये जो इसके टेल से लेकर हेड तक ये लेंथ जो है पूरी कितनी होनी चाहिए? ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों ने एरो जो है थोड़ा आगे जाके लगाया, वो गलत है, वो ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे मैं F वाला कर देता हूं। यहाँ पे F में बोला है 5 किलोमीटर 35 डिग्री विद द vertical direction, vertical in anti-clockwise direction, और वो भी 35 डिग्री बनाना है। तो देखो कैसे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिंपल है समझना। वर्टिकल मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो जाएगा। तो वर्टिकल मतलब वर्टिकल लाइन आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? 35 डिग्री विद द वर्टिकल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले तो हम देखते हैं उस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर का जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2.5 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। ये इजी आप कर सकते हो। बाकी मुझे 2.5 सेंटीमीटर की जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कैसे ड्रॉ करनी है, जो वेक्टर ड्रॉ करना है वो 35 डिग्री विद द वर्टिकल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वर्टिकल ये है। अब इससे अगर आप इस तरफ जाते हो, एंगल से इस तरफ मेजर करते हो, तो ये कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आप इधर को मेजर करते हो तो क्लॉकवाइज होगा। तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो मुझे क्या करना है? इस लाइन से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 35 डिग्री मेजर करना है। तो आप मेजर जब करोगे रफली कुछ ये वाले ये जो एंगल होगा, थोड़ा ज्यादा बनाते हैं यहाँ पे, आप इसको एग्जैक्टली बनाना है अपने उसमें नोटबुक में, लगभग 35 डिग्री होगा। तो 35 डिग्री में मुझे कितना मार्क करना है? 2.5 सेंटीमीटर। लगभग यहाँ पे आएगा मान लो 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर इन ये 35 डिग्री एंगल हो गया। ये वाला जो एंगल है कितना है? 35, वर्टिकल से 35 डिग्री।
ठीक है, इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया और डायरेक्शंस को इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, ये समझ सकते हो आप। और देख लेते हैं एक बार दो एग्जांपल्स जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। ऐसे मैं एक और ले लेता हूं एग्जांपल, जैसे कि आई वाला देखते हैं हम। आई वाला क्वेश्चन क्या है? आई में बोला है 7 किलोमीटर 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, पहली चीज 7 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर की लेंथ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 7 किलोमीटर। दूसरी चीज 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको ध्यान से सुन लो आप। इस तरह के डायरेक्शंस को जब हम इस तरह से बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट या साउथ ऑफ ईस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब क्या है? देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसको। एक चीज आप ये समझ जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। मेरे ख्याल से डायरेक्शंस में प्रॉब्लम हुई होगी आपको, तो वो समझो पहले क्या है। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो बोला है 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। पहले चीज ईस्ट फाइंड करो। ईस्ट ये रहा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किसके नॉर्थ? ईस्ट के नॉर्थ। यानी ईस्ट के नॉर्थ की तरफ 35 डिग्री जाना है। मतलब ईस्ट ये रहा, इससे 35 डिग्री का एंगल इधर बनाना है। तो 35 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे बनेगा, और कम होगा थोड़ा सा, रफली कुछ ऐसा बनेगा। आप प्रोटेक्टर यूज करोगे, 35 डिग्री का जो एंगल बनेगा ये बनेगा। ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है? 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। याद रखना, किस इसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ईस्ट से आप साउथ की तरफ भी जा सकते हो एंगल मेजरमेंट के लिए, आप इस तरफ भी जा सकते हो। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ बोला है तो एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे डायरेक्शन। तो 35 डिग्री, उसके बाद आपको 7 किलोमीटर का यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़े स्केल पर दिखा दे रहा हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे कि रफली मान लो ये 3.5 सेंटीमीटर, तो हमारा वेक्टर ये हो जाएगा। बाकी हमको ये रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है। ये हमारा जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर? आपको जरूरी नहीं कि ये बनाओ, बट ये रेफरेंस के लिए यूज कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली क्या, अगर आप सिंपली इसको ड्रॉ करते हैं, इसको सिर्फ ईस्ट वाली डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, तो उससे 35 डिग्री पे ही आपको डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। इसको डैश से ड्रॉ करोगे तो ज्यादा सही रहेगा हमको, क्योंकि मेनली रिप्रेजेंट ये वेक्टर करना है, ठीक है। आप डायरेक्शन के अंदर जो मैंने बनाया था वैसे भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ज्यादा बेटर है क्योंकि हमारे एम सिंपली क्या है, इस वेक्टर को ड्रॉ करना है। ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जो लास्ट एग्जांपल है, एल एग्जांपल लेता हूं, एल वाला। एल वाले में बोला है 9 किलोमीटर 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो इसमें क्या 9 किलोमीटर 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोला है। तो 9 किलोमीटर 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट कैसे बनाएंगे? देखो पहले तो हम क्या करेंगे, आप फिर से एक बार ड्रॉ कर लो। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोला है, तो पहली चीज आप फाइंड करो वेस्ट का। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है आपको। वेस्ट से आप साउथ की तरफ भी जा सकते हो, नॉर्थ की तरफ भी जा सकते हो। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है 65 डिग्री, यानी ये रहा हमारा वेस्ट, ये है हमारा रेफरेंस वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ कैसे जाएंगे हम? 65 डिग्री रफली यहां लाई करेगा, ये हो गया 65 डिग्री। ये वाली डायरेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि ये कितना है 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि वेस्ट से साउथ नहीं बोला। अगर साउथ ऑफ वेस्ट बोलता तो इस तरफ जाता, साउथ ऑफ वेस्ट के लिए। ये 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है और ये इस डायरेक्शन में है। सेकंड चीज 9 किलोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 9 किलोमीटर का हमें स्केल क्या है? ये हमारा स्केल है, ये तो हमारा स्केल, इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। तो 1 सेंटीमीटर इज 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 2 किलोमीटर। तो अगर मुझे 9 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि मुझे 4.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 4.5 सेंटीमीटर यहां नहीं आएगा, तो एरो कुछ ऐसे बनेगा। तो बाकी पार्ट में हटा सकता हूं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 किलोमीटर इन 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में और भी पार्ट्स हैं, उन सबको आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से, इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी आप कर सकते हो। क्या दिया इसमें?
दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड a है, दोनों का मैग्नीट्यूड a है। अब दोनों के बीच में हमको अलग अलग एंगल्स दिए हैं, तो उनके रिजल्टेंट का या उनके सम का हमको मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी दो वेक्टर्स a एंड b हैं तो उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, यही तो होता है। अब हमको a एंड b दोनों की वैल्यू क्या दी है, a = b = a ही दिया है, a दिया है। तो जहां जहां पे a और b लिखा है वहां हर जगह a रख देंगे, क्या आएगा √a² + a² + 2a मल्टीप्लाइड बाय a, यानी यहां पे भी a² आ जाएगा cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन हो गया। इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब में से a² कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, ये 1 1 2 हो जाएगा प्लस a² 2 cos थीटा, ये बचेगा। a रूट से बाहर भी आ सकता है, अंदर क्या बचेगा 2 2 कॉमन लेते हैं 1 + cos थीटा, ये बचेगा हमारा रिजल्टेंट 1 + cos थीटा। अब रिजल्टेंट सिर्फ एंगल पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो क्वेश्चन में थीटा के अलग अलग ऑप्शंस, जो अलग अलग क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, बिट्स हैं a b c एंड d, उनमें एंगल दिया है, थीटा दिया है 0 डिग्री, 30 45 60 एंड 90। बस आपको थीटा पुट करना है और सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। मान लेते हैं मैं फर्स्ट करता हूं, a जब 0 है, थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको 0, तो थीटा 0 पुट करो, r = a बाहर है हमारा रूट से 2 × 1 + cos थीटा। cos थीटा का मतलब थीटा 0 है, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो क्या बचेगा a √2 मल्टीप्लाइड बाय इसका सम 2 आएगा, यानी क्या बचेगा 2a बचेगा। ये 2 का एक पेयर निकलेगा बाहर रूट से, तो 2a फाइनली हमारा आंसर होगा। आंसर आपका a के टर्म्स में आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे मैं आपको एक और पार्ट करके दिखा देता हूं, जैसे d पार्ट लेते हैं। d पार्ट में थीटा दिया है 60 डिग्री, d पार्ट में थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट a √2 × 1 + cos थीटा होगा। अब थीटा हम पुट करेंगे 60 डिग्री, तो क्या आएगा a √2 × 1 + cos of 60 डिग्री। cos of 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा a √2, यहां अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा, 3/2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, यानी a × √3 बचेगा। क्या बचेगा, a × √3। इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट्स करने हैं, आपको रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रूट में रहने देना आंसर, ठीक है, जिसका रूट है नहीं पता रहेगा। ये हो गया हमारा सेकंड थर्ड क्वेश्चन। इसी में आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन देखते हैं हम, 8 क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी क्वेश्चंस इजी हैं, आप खुद से कर लेना, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में दिया है लिली टेक्स 3 hours टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B। ये हमारे पास प्लेस A है, प्लेस B है। A से B जाने में उसे 3 hours लगते हैं, ठीक है। A से B जाने में से कितना 3 घंटे लगता है। At the rate of 60 km/h, कितनी स्पीड से 60 km/h की स्पीड से she takes 2 hours to travel from B to C। इसके बाद B to C जाने में उसे 2 hours लगते हैं। कितना 2 hours लगते हैं with 50% increased speed। देखो 50% increased speed का क्या मतलब है, पहले स्पीड 60 km/h थी, तो अगर आप उसकी स्पीड 50% इंक्रीज कर रहे हो तो कितनी हो जाएगी अब स्पीड। अगर आप देखो 100% इंक्रीज करते हो तो 60 + 60 km/h यानी 120 km/h हो जाएगी। तो 50% इंक्रीज कर रहे हैं मतलब इसका 50% और ऐड करोगे इसमें। 60 km/h थी, एडिशनली 50% स्पीड ज्यादा हो गई, तो 60 km का 50% कितना होगा, इसका हाफ, आधा, कितना होगा 30 km/h। तो टोटल स्पीड जो आप हो जाएगी वो 60 + 30 यानी कि 90 km/h की स्पीड से गई, ठीक है। यहाँ पे 50% इंक्रीज स्पीड का मतलब है 90 km/h। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट, बस अगर आपने ये समझ लिया तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम प्लेस A टू C। A से C तक अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है।
तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कह सकते हो अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो हमको नहीं दिया है, टोटल टाइम दिया है क्या, हाँ दिया है। देखो A से B जो है 3 आवर्स लग रहा है एंड B से C जो है 2 आवर्स लग रहा है। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम एक तरीका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमको मान लेते हैं ये D1 है और दूसरा D2 है डिस्टेंस, ये D1 है और D2 है। तो D1 कैसे निकालोगे, हमको स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे के लिए चला है, यानी हमको टाइम दिया है। तो हमें ये पता ही है स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 3। तो पहले तो हम d1 निकालते हैं। तो d1 आएगा, स्पीड कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आएगा 180 किलोमीटर, d1 आएगा 180 किलोमीटर। d2 निकालते हैं, यहाँ पे भी हमको स्पीड पता है। स्पीड कैसे निकाला हमने, क्योंकि 50% इंक्रीज स्पीड से गया था B से C, तो इसमें 50% और ऐड करना पड़ेगा इसी का, यानी 60 पहले था, 60 का 50% 30, 60 प्लस 30 हो जाएगा हमारा 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 180 किलोमीटर यहाँ पे भी हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस दोनों में कितना है हमारा 180 किलोमीटर डिस्टेंस आया। तो सिंपल है, अगर टोटल डिस्टेंस मिल गया है तो हमें यहाँ के टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब 180 प्लस 180 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना है 3 प्लस 2 5 आवर्स, यानी यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 180 कितना होगा 360 बाय 5। तो 360 बाय 5 कितना होता है 5 7 35, ये 72 किलोमीटर पर आवर जो हमारी स्पीड हो जाएगी। इसका आंसर आना चाहिए 72 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आपको सेकंड B से C के लिए स्पीड निकालना था, बस वही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल जर्नी जो है वो 600 किलोमीटर की है। तो टोटल जर्नी दे रखी है हमको कि 600 किलोमीटर की जर्नी है। अब बस ट्रेवल्स फर्स्ट 120 किलोमीटर, मैं इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये हमारा हो गया 600 किलोमीटर। फर्स्ट 120 किलोमीटर ऑफ ट्रिप एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये ले लेते हैं कि मान लेते हैं 120 किलोमीटर है, यहां से यहां मार्क कर लेते हैं A टू C। ये जो डिस्टेंस है उसमें 40, बस ने 40 किलोमीटर पर आवर से कवर की है डिस्टेंस A से C जो कि 120 किलोमीटर है। तो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। मान लेते हैं पॉइंट B ले लेते हैं। तो 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए ये फाइंड करना है आपको, हमको कितनी स्पीड होनी चाहिए। मान लेते हैं उसकी स्पीड कुछ है V, कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे कि जो एवरेज स्पीड है बस की, एवरेज स्पीड है बस की जो वो कितनी आ जाए, हमको क्वेश्चन में दिया है 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए, जिससे कि जो एवरेज स्पीड है बस की वो 60 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन देखो कि फर्स्ट 120 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर पर आवर से है। सेकंड जो बाकी जो सेकंड पार्ट है जर्नी का 480 किलोमीटर का, वो कितनी स्पीड से बस ट्रेवल करे जिससे कि एवरेज स्पीड जो बस की है वो 60 किलोमीटर पर आनी चाहिए। मतलब हमको एवरेज स्पीड दी है। पहली चीज एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो हमको क्लियरली पता है कि 600 किलोमीटर है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं। सेकंड चीज टाइम की बात करते हैं, A से C जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम A टू C, उसके लिए टाइम निकालना हमको तो क्या होगा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम कितना आएगा हमारे पास 3 आवर्स।
मतलब कि 120 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 3 आवर्स लगा। ये तो हमारा हो गया ए से सी वाला पार्ट। फिर हम देखते हैं सी से बी जो ट्रेवल किया, तो सी से बी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास फिर से 480 किलोमीटर, बट हमें स्पीड ही फाइंड करना है। हमने क्या मान लिया, लेट स्पीड जो है v है, तो मान लेते हैं 480 बाय v आ जाएगा। सिंपली हमने स्पीड कितना मान लिया, v है, तो 480 बाय v आ गया। ठीक है, हमारे पास टाइम आ गया, यहाँ 3 आवर्स आ गया। ये वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, ये अननोन है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा जो फार्मूला है एवरेज स्पीड का, इसमें पुट करते हैं। ये है ना हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला। एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है, हमको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा, देखो 3 आवर्स तो ये रहा, ए से सी लगा 3 आवर्स प्लस उसके बाद सी से बी कितना टाइम लगा हमने निकाला है। यहाँ पे इसको t1 एंड t2 लिख देते हैं। तो t2 कितना है 480 बाय v, इसको लिख दो 480 बाय v, इतना आवर्स। ये आया हमारे पास टाइम। अब देखो इस जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ v हमें फाइंड करना है, बाकी सबको पता है, ये हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को इधर ले आते हैं और ये वाला नीचे ले आते हैं। तो ये इधर लाएंगे तो कितना होगा 3 प्लस 480 बाय v, ये कितना है 480। ठीक है, 480 बाय v इज इक्वल टू 600। 60 डिनोमिनेटर में आएगा, ये 60 यहाँ जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 10। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 480 बाय v इज इक्वल टू 10। तो 480 बाय v इज इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी कि 7 आ जाएगा। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 480 बाय 7 किलोमीटर पर आवर। यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन किया। अगर आपको कभी-कभी स्पीड अननोन दी है, स्पीड नहीं दी है और आपको एवरेज स्पीड दी है, किसी एक पार्ट ऑफ द जर्नी की स्पीड फाइंड करनी है, तो आप सिंपली एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला यूज करो। हर जगह जहां एवरेज स्पीड दी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, आप फॉर्मूला तो यही यूज करोगे। अब जो अननोन्स है उनको आप अज्यूम कर लो, जैसे कि v हमें नहीं पता था तो हमने अज्यूम कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम निकाल लिया सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए। टाइम निकाला तो वो उस वेरिएबल के टर्म्स में आएगा और फाइनली जब आप उसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आप जो अननोन है उसको निकाल पाओगे। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो 480 बाय 7 किलोमीटर पर आवर जो है इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक और आपको लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। 10th क्वेश्चन देखो, 10th आपके लिए थोड़ा नया होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन कैसे करना है। जो सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन में दिया है कि अब्दुल while driving to school computes the average speed of his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहली चीज क्या है, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये है स्कूल जा रहा है इस रास्ते से। तो इस रास्ते में उसकी जो जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो तब उसकी एवरेज स्पीड आई थी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ओवरऑल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लेते हैं ये बी यहाँ स्कूल है, तो ए से बी ड्राइव करके जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब ये वापस आया अराउंड द सेम रूट से वापस आया, तो इस समय ट्रैफिक कम था, तो इसलिए उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई। कितनी हो गई, ये तो इस डायरेक्शन में, मैं यहाँ डायरेक्शन यहाँ दिखा देता हूँ, और जब वो इस डायरेक्शन में आ रहा था तो 30 किलोमीटर पर आवर से आया। समझ में? फिर बोला व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप। पूछा है बताओ एवरेज स्पीड क्या हो गया। तो कुछ लोगों ने थोड़ा गलती किया यहाँ पे। उन्होंने क्या किया है कि इन दोनों स्पीड्स का एवरेज निकाल दिया। मैंने आपको ये नहीं बताया एवरेज स्पीड क्या होता है। आपको हमेशा क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, हमेशा वही करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है बताओ इस टोटल जर्नी के लिए, टोटल जर्नी मतलब A to B then B to A, इस टोटल जर्नी के लिए हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पहली बात होता क्या है, इसलिए मैंने आपको जब लेक्चर में पढ़ाया था मैंने बोला हर बार आप फॉर्मूला लिखना, क्योंकि इसमें गलती होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है।
अब देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है इस पूरे ट्रिप के लिए A to B एंड B to A, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा A से B एंड B से A, लेकिन आपको डिस्टेंस नहीं दिया है। दूसरी चीज टोटल टाइम टेकन भी निकालना है। टोटल टाइम भी नहीं दिया, सिर्फ दिया स्पीड। A से B जाते समय उसकी एवरेज स्पीड ये थी और B से A जाते समय एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो कैसे करेंगे। पहली चीज हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो x है। लेट द डिस्टेंस AB is equal to x। अगर AB डिस्टेंस x है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा x, A से B गया x, A से B यानी कि AB प्लस BA यानी कि x प्लस x, x इधर गया और वापस x आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अभी चिंता मत करो, x का x एलिमिनेट हो जाएगा। पहले हमने अज्यूम किया था कि x जो है इसका A से B डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया। अच्छा सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मिल गया, x के टर्म्स में मिला है फिलहाल। अब क्या करते हैं, मैं इस तरफ वाली जो ट्रिप में है उसमें टाइम मान लेता हूं t1 लगा और इस वाली ट्रिप में टाइम लगा t2 लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन हो जाएगा t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। T1 प्लस T2 हम T1 निकाल सकते हैं। T1 क्या होता है? जो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमने x माना है। T1 किसके लिए बोल रहा हूं मैं? A से B। T1 मतलब A to B, लिख देता हूं मैं यहां पे A to B, और B to A क्या है? T2 के लिए बताया मैंने। तो A to B जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो x है, जो कि हमने अज्यूम किया, डिवाइडेड बाय स्पीड तो हमको दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, तो हम लिख देते हैं 20। T2 की बात करते हैं। T2 क्या होगा? ये भी होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। T2 के लिए ये B से A गया है, T2 मतलब B से डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा x अपॉन स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 30। तो ये T1 एंड T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो T1 प्लस T2 क्या होगा? यही तो टोटल टाइम है, T1 प्लस T2। ये निकालते हुए आएगा x बाय 20 प्लस x बाय 30, x बाय 20 प्लस x बाय 30 कर देंगे सिंपली, ठीक। अब क्या करते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 30 20 का? 30 20 का एलसीएम आएगा 60। तो ऊपर यहां न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? 23 टाइम्स यानी 3x प्लस यहां कितना आएगा? 2x। एलसीएम 60 आएगा। ये सब आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो यहां कितना आएगा? डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 5x। 5x बाय 60 आ गया हमारे पास टोटल टाइम। या इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में आएगा ये 5 1 टाइम्स 12 टाइम्स आएगा, 12 5 60 होता है, नीचे आएगा x by 12। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल टाइम टेकन। थोड़ा सिंपलीफाइड लग रहा है, x by 12 आ गया। डिस्टेंस है 2x और टोटल टाइम है x by 12, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड क्या है, हमने देखो क्या लिखा वहां पे, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 2x, यानी 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना है? x by 12 यानी x by 12 आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या आता है, 2x बाय ये जो नीचे x है इसके नीचे का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। ये आपको आना चाहिए, मैथ्स का पार्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 12 न्यूमरेटर में आएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 24 किलोमीटर पर आवर। ये देखो हमारे क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। समझ में आया कैसे किया? ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा टफ लगा होगा, क्योंकि आपके नया क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कैसे किया हमने। जब आपको डिस्टेंसेस नहीं दिए हैं, टाइम भी नहीं दिया, एक उस टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ स्पीड्स दी हैं, एवरेज स्पीड दी है दोनों ट्रिप के लिए। तो हमने क्या डिस्टेंस एज्यूम कर लिया x, क्योंकि दोनों डिस्टेंस a से b गया और वापस सेम रूट से आया, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो गया। और x के अकॉर्डिंग हमने क्या टाइम निकाल दिया, x/20 है फर्स्ट ट्रिप के लिए और x/30 है सेकंड ट्रिप के लिए। सिंपली दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम ट्रैवल, टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 2x है। जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो x एलिमिनेट हो जाता है अपने आप, इसलिए हमारे पास रिजल्ट आ जाता है फाइनली 24 किलोमीटर का। तो ये इसकी एवरेज स्पीड है। गलती से भी ये नहीं करना कि आप इन दोनों स्पीड्स को ऐड कर दो, कि एवरेज स्पीड क्या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपना टोटल टाइम टेकन, हमेशा यही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है। मैं आपको एक और कुछ कहीं के यूनिट्स कन्वर्जन का प्रॉब्लम हो रहे लोगों को, इसको भी बता देता हूँ मैं आपको। वो क्या है, जैसे कि मान लो अगर हमको स्पीड दी है 50 किलोमीटर पर आवर
और मैं बोलता हूँ इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए वैसे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो आप 50 किलोमीटर को पहले तो आप मीटर में चेंज करोगे, तो 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो 50 किलोमीटर कितना होगा 50 इंटू 1000, 50 इंटू 1000 होगा, ये 50 इंटू 1000 मीटर हो गया। किलो मतलब क्या होता है 1000, ये आपको पता है। अब डिनोमिनेटर में आर है, 1 आवर होता है 60 मिनट्स, बट इसको मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट्स कितना होगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 किलोमीटर बाय 1 आवर है ये, इसको हमने कन्वर्ट करना है तो 50 मीटर पर सेकंड में करना है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 होगा तो ये मीटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आर है तो 1 आवर कितना सेकंड होता है 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। कितना आएगा देखो, इसको कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं, ऊपर बचेगा 500 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड। बाकी आप इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, कितना आएगा 250 बाय 18 आ जाएगा, उसके बाद 125 बाय 9 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। आप 2 से कैंसिल करोगे ना तो 125, इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हो। अगर उल्टा करना हो तो क्या करोगे, मीटर को किलोमीटर में करना है तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, इसको आवर्स में करना है 9 आवर्स को करना है तो इसको डिवाइड करोगे आप 3600 से 3600 से। तो ये कन्वर्जन मेरे ख्याल से सबको आता होगा, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो एक बार यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो क्वेश्चंस थे जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, तो डायरेक्शन वाले में और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था वो आपको क्लियर बता दिया है। किसी को और कोई प्रॉब्लम होती है वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस बचे उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सोल्यूशन सेंड कर सकते हो। थैंक यू।